सभी अग्निवीर फौजियों को जय हिंद। तो 18 अप्रैल आर्मी परीक्षा का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ चुके हैं। 18 अप्रैल आर्मी परीक्षा में बिल्कुल यह सवाल पूछा गया है। जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं शिफ्ट 2 में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो हम लोग करने वाले हैं। देखो पेपर ऐसा है कि पेपर कहीं ईजी आ रहा है, कहीं टफ आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, कुछ क्वेश्चंस ईजी हैं। तो मॉडरेट लेवल का पेपर है आपका। करंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब का नाम हर एक पेपर में आ रहा है। इस पेपर में भी शिफ्ट 2 में भी राज्यपाल का नाम पूछ दिया गया है, अम्ल से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया गया है। जो आ रहा है वो रिपीट होते रह रहा है आपका। तो चलिए देखते हैं। जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर लेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है। आपको देखो क्वेश्चन मिला था कि अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो ये क्लास कर रहे हो इसमें जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है, अलग अलग सेंटर के, अलग अलग एआरओ के, क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चों ने कॉल कर करके शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस बताए हैं। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो इसका जवाब में देखो आपका ऑप्शन दिया हुआ था रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो है आपका सही जवाब होगा। कहीं कहीं किसी एआरओ में ऐसे भी था कि अग्निपथ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो भी जवाब रक्षा मंत्रालय ही देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया आपका कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भागीरथी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर सिंधु नदी। जो आपकी टिहरी बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है। चलिए जल्दी से जवाब करनी है और सबको बतानी है सही आंसर क्या होगा। तो भागीरथी नदी, टिहरी बांध जो है यह देखो भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। यह जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्यपाल कौन है। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। राजेंद्र विश्वनाथ लेकर, आचार्य देवव्रत, गुलाब चंद्र कटारिया या फिर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल, देखो मैंने बोला कि राज्यपाल हमेशा याद रखना, अभी कंटिन्यू पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट का पेपर में आ रहा है। शिफ्ट 1 में भी था, शिफ्ट 2 में भी देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वर्तमान नियुक्ति, ये पढ़ लेना है सबको, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। वो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल याद रखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। 2011 की जो जनसंख्या हुई है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये कौन से राज्य का है। सही जवाब क्या होगा, तो यह राज्य है देखो आपका बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो पूछा गया है कि एमएलए का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। सुबह वाला शिफ्ट में देखो, शिफ्ट 1 में एमपी का फुल फॉर्म पूछा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अभी एमएलए का फुल फॉर्म पूछा है। एमएलए का फुल फॉर्म का मतलब होता है देखो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखते हैं इसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान में रखिएगा सबको, ये सही जवाब होगा। चलो जी अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए तो यह सवाल है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यह देखो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और यही अगर सबसे बड़ा पूछता तो बड़ा में आपका लद्दाख होता। सुबह में लक्षद्वीप जो है आपका यहाँ पे राजधानी पूछा गया था शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 में देखो पूछा गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सूर्य में कितने रंग होते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन। जो सन है, जो सूर्य है, इसमें कितने कलर होते हैं। सही आंसर क्या है, तो सूर्य में कुल 7 रंग होते हैं। सूर्य जो है 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगर पूछ देगा कि सूर्य का प्रकाश कैसा है, सूर्य का जो प्रकाश का रंग है ये कैसा होता है, तो सूर्य का प्रकाश का रंग याद रखना सबको, देखो सफेद होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पर, ये आपसे दिया गया है स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है। वेयर इज सैफरॉन फाउंड। पत्ता में, तना में, फूल में या फिर डी में है नन ऑफ दी। जो स्त्री केसर है यह कहाँ पर पाया जाता है,
जो स्त्री केसर है यह कहाँ उपस्थित होता है? तो यह देखो आपका फूल में, यह जो है फ्लावर में पाया जाता है, फूल में, फ्लावर में उपस्थित होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का चयन, मनोनयन किया जाता है? तो कल देखो, कल जो है आपका जो पेपर था उसमें लोकसभा पूछा था, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने को कर सकता है? 2 को। और राज्यसभा में कितना कर सकता है? तो 12 कर सकता है। ये मैंने आपको कल बताया था और देखो पूछा गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? व्हाट इज द नर्वस सिस्टम अ पार्ट ऑफ? कान का, दिमाग का, नाक का या फिर पेट का? जो तंत्रिका तंत्र है यह किसका भाग है? जो तंत्रिका तंत्र है यह किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे। तंत्रिका तंत्र का संबंध कहाँ से है? तो यह देखो हमारे दिमाग में होता है, यह जो है हमारे ब्रेन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? हमिंग बर्ड, गौरैया, शुतुरमुर्ग या फिर कीवीज? जो सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? हर एक सवाल देखो आपका पढ़ाया हुआ पूछा गया है, जल्दी से सबको आंसर करेंगे और बताएंगे। और ये सब सवाल देखो हमारा ई बुक में भी अवेलेबल है, जो हमने ई बुक आपको दिया था उसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको दिए गए थे। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी याद रखना है, देखो ये होता है हमिंग बर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ए वालों का जवाब जो है सही है। अच्छा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो यहीं पर नोट कर लो, शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा पक्षी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, देखो यह क्या दिया गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु या फिर पुरकिंजे? कल जो है आपसे देखो वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा था कल का पेपर में, तो थियोफ्रेस्टस था, कल ये चीज करवाया था। जीव विज्ञान का जनक भी कल आपको, कल के सेशन में जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था आया हुआ, तो बताया था कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यह देखो अरस्तु है। ये सारे के सारे सवाल देखो हमारा ई बुक में दिया हुआ है, और पहले का क्लासेस जो वीडियो है उसमें भी जाके आप देख सकते हो, पढ़ाया हुआ है। चलिए जी, हो गया अरस्तु। अगला सवाल देखो क्या मिला हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि महिला T20 विश्व कप 2023 उप विजेता टीम कौन है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, डी में है पाकिस्तान। देखो क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, तो करंट का जितना भी क्रिकेट का सवाल है वो सब देख लेना है 2-3 महीने का। ठीक है, 2-3 महीने का, जनवरी से लेकर मार्च तक का जो भी आपका करंट अफेयर क्रिकेट से जुड़ा हुआ है उसको सब लोग को देख लेना है। महिला T20 विश्व कप 2023 में उप विजेता टीम कौन सी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। और विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम जो है देखो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सबको। भारत सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। चलो जी, अगला सवाल है यहाँ पे कि गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? गिद्धा फोल्क डांस इज फेमस इन विच स्टेट? जो गिद्धा लोक नृत्य है ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? जो गिद्धा लोक नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? तो जो गिद्धा लोक नृत्य है ये आपका पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है। हो गया सबका, पंजाब वालों का जवाब सही है, पंजाब वालों का आंसर सही है। चलिए 15 नंबर सवाल है आपके सामने, यहाँ पर यह देखो दिया हुआ है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी हुई होती है? विच गैस इज फिल्ड इन द टायर्स ऑफ एरोप्लेन? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। सभी लोग एक एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक, अपने हर एक ग्रुप में इंडियन आर्मी का क्लास को, सेशन को शेयर करके पहुंचा दीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। वायुयान के टायरों में याद रखेंगे सबको, हीलियम नामक गैस पाई जाती है। कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर कि नियम के अनुसार आयतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? किस नियम के अनुसार जो है आयतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है बराबर होता है? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर करना और सबको यहाँ पर बताना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर, ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा परावर्तन होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि बच्चे कॉल करके बताते हैं तो कोई पूरा बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। तो सही जवाब इसका ए, परावर्तन आपतन कोण पे होता है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या मिला हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? संवहन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर विवर्तन? गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ये किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है?
गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रतिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ये होता है देखो संवहन के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए संवहन। चलिए अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर, यह देखो क्या मिला हुआ है आपको कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर असम? जो सोमनाथ मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? जो सोमनाथ मंदिर है यह कहाँ है? तो जो सोमनाथ मंदिर है, मैंने कल बोला था कि मंदिर वाला टॉपिक से सवाल आ रहा है, पूछा जाएगा। मैंने मंदिर वाला टॉपिक पहले पढ़ा दिया है सबको। कल मैंने बोला था, जब कल मैं पेपर करवा रहा था, आप सबको पूछा हुआ कि आएगा, देखो कंटिन्यू आ रहा है। तो मंदिर वाला टॉपिक सब कोई पढ़ लोगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वाले बिल्कुल सही है। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पे, ये आपको देखो क्या दिया हुआ है, ये वही वाला सवाल है संवहन वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो क्या सवाल है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? ठीक है, देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि बच्चे ने बताया था। निम्न में से अम्ल बताना है कि कौन सा जो है अम्ल होगा। नमक है, सिरका है, चीनी है या फिर शहद है? निम्न में से क्या है जो कि एक अम्ल है? निम्न में से अम्ल कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलो जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो निम्न में से जो अम्ल है यह देखो आपका सिरका है, विनेगर। ठीक है, इसमें एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखना है सबको। चलो अगला सवाल आपका देखो क्या मिला हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में बिहार में क्या है? चलिए क्या होगा? व्हाट इज इन बिहार इन बुद्धिज्म? बिहार में जो बौद्ध मठ है, तो बिहार में क्या है? कुछ ऐसा ही सवाल था। अब पूर्ण रूप से कंफर्म सवाल तो मानो बच्चे जो बताएं उसके अनुसार है आपका। बौद्ध धर्म में बिहार में क्या है? तो देखो बौद्ध गढ़ है, ठीक है, जिसको कि बोध गया के नाम से हम लोग जानते हैं। बी वालों का जवाब यहाँ पर जो है सही होगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको। अगला सवाल यहाँ पे मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ साउंड? उपलब्धता, प्रबलता, ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दिस। ध्वनि का प्रमुख गुण क्या होगा? ध्वनि का प्रमुख गुण क्या होता है? चलिए जल्दी से आंसर करना है और सभी लोगों को जो है यहाँ पर बताना है ध्वनि का प्रमुख गुण क्या होगा। तो ध्वनि का प्रमुख गुण देखो प्रबलता होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखो मैंने कल बोला था सबको कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन एकदम पूछ रहा है। कल भी आया था, देखो आज भी आया है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में आ रहा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये देखो हमारा ई बुक में दिया हुआ था, जितने भी बच्चों ने लिया हुआ था उनका सवाल तो सही हो गया। सभी लोग टॉपिक पढ़ लोगे क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आ रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाले से। मोम का पिघलना कौन सा प्रक्रम है? विच प्रोसेस इज द मेकिंग ऑफ अ वैक्स? तो ये देखो भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला हुआ है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? व्हाट क्वांटिटी इज द मैग्नेटिक फील्ड? अदिश राशि, सदिश राशि, वेग या फिर संवेग? जो चुंबकीय क्षेत्र है यह कौन सी राशि है? जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कौन सी राशि है? तो यह देखो एक सदिश राशि है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल है और यह देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे मिला है देखो आपका कि चैत्य बौद्ध धर्म में किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज चैत्य रिलेटेड टू बुद्धिज्म? जो चैत्य माँ होता है वो बौद्ध धर्म में किस प्रकार से संबंध रखता है? तो ये देखो ये मंदिर है, ठीक है, बौद्ध मंदिर दोनों होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में भी और आपका बौद्ध धर्म में भी मंदिर पाया जाता है बौद्ध का, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? हाउ डू बेसेस टेस्ट? मीठा, खट्टा, कड़वा या फिर उदासीन? जो क्षारक है यह स्वाद में कैसे होते हैं? जो क्षारक है इनका टेस्ट, इनका स्वाद कैसा होता है? तो जो क्षारक है इनका स्वाद देखिए बीटर होता है, इनका स्वाद जो है कड़वा होता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है कि विद्युत सर्किट को पूरा कौन करता है? हु कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट? जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कंप्लीट लाइन का, उसका अंतिम कुंजी, अंतिम रूप से उसको पूर्ण कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेंगे। विद्युत सर्किट को कौन पूरा करता है? तो पूरा करने का कार्य करता है देखो स्विच। जो स्विच है ये विद्युत सर्किट को पूरा करने का कार्य करता है। चलिए अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है।
सवाल है कि शुष्क बर्फ क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस। मैंने हमेशा पढ़ाया था शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, हमेशा मैंने बताया है, देखो पूछ दिया गया है क्लास में, हर बार आपको करवाया था। शुष्क बर्फ किसको बोला जाता है, पूछा हुआ पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे और सबके बताएंगे शुष्क बर्फ के रूप में जो है किसको जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो जो शुष्क बर्फ है यह है देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यह है देखो CO2। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर देखो क्या दिया हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहां है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, चलो जल्दी से जवाब दोगे और सबको बताओगे इसरो का मुख्यालय, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इसरो का हेडक्वार्टर है देखो बेंगलोर में। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलोर। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पर है आपका 30 नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है देखो 30 नंबर सवाल आपको मिला हुआ है कि न्यूरॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, वेयर इज द न्यूरॉन लोकेटेड। जो न्यूरॉन्स हैं यह कहाँ पर पाए जाते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या है, जो न्यूरॉन है ये कहाँ पर होते हैं। चलो जी जल्दी से आंसर करना और सबकी बताना। तो न्यूरॉन जो है यह देखो नर्वस सिस्टम या जो है तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। चलिए अब आपका 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये शुष्क बर्फ वाला ही है, याद रखिएगा ठोस CO2 होता है। ठीक है, ये शुष्क बर्फ वाला ही है। चलिए तो यहीं पे अब याद रखना है कि आप सबसे शाम 7 बजे मिलेंगे, जिसमें आज 18 अप्रैल का पूछा हुआ सारा सवाल बनाएंगे, जो भी शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 3 में पूछा जा रहा है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों को मिलाकर शाम 7 बजे सभी को जुड़ना है क्लास में, और तीनों को मिलाकर जो भी सवाल आया है, जो और बच गए हैं और बच्चे बताएंगे, जो सवाल रह गए हैं उन सभी को मिलाकर शाम 7 बजे 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट का मिलाकर शाम 7 बजे हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो सभी को शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है।